नमः संस्कृताय। संस्कृत प्रभा चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम षष्ठी कक्षा की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा प्रथम भाग का 12 पाठः दशमः त्वम् असि का अध्ययन करेंगे, जिसका अर्थ होता है 10वें तुम हो। प्रस्तुत पाठ में संख्यावाची शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस पाठ में एक रोचक कथा प्रस्तुत की गई है, जिसमें कुछ बालक नदी में स्नान करने के लिए नदी के किनारे जाते हैं और नदी में स्नान करके नदी को तैर कर नदी के दूसरे छोर पर या किनारे पर चले जाते हैं। जब वे बालक तैर कर दूसरे किनारे पर चले जाते हैं तो उनका जो नायक होता है, जो नेता होता है, वह एक बालक को बालकों की गिनती करने के लिए कहता है। बालक गिनती में गलती करके असमंजस की स्थिति पैदा कर देते हैं, अर्थात बालक संख्या में पूरे नहीं होते। ऐसी स्थिति में बालक उस असमंजस की स्थिति से कैसे बाहर निकलते हैं, इस पाठ में इस विषय का अध्ययन किया गया है। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। दशमः त्वम् असि, 10वें तुम हो। एकदा दश बालकः स्नानाय नदीम् अगच्छन्। एकदा एक बार 10 बालक स्नानाय नदीम् अगच्छन्, नहाने के लिए नदी पर गए। ते नदी जले चिरं स्नानम् अकुर्वन्। ते नदी जले, उन्होंने नदी के जल में, चिरम लंबे समय तक, बहुत देर तक, स्नानम अकुर्वन् स्नान किया। उन्होंने नदी के पानी में बहुत देर तक स्नान किया। ततः ते तीरत्वा पारं गतः। ततः उसके बाद ते वे सभी तीरत्वा तैरकर पारं गतः नदी के पार चले गए। तदा तेषां नायकः अपृच्छत्। तदा तब तेषां नायकः उनके नायक ने अपृच्छत् पूछा। तब उनके नेता ने या नायक ने उनसे पूछा, अपि सर्वे बालकाः नदीम् उत्तीर्णाः? अपि सर्वे बालकाः, क्या सभी बालक या सभी बालकों ने नदी में उत्तीर्ण, नदी पार कर ली है? तदा कश्चित् बालकः अगण्यत्। तदा कश्चित् बालकः अगण्यत्। तब किसी बालक ने अगण्यत् गिनना शुरू किया। एकः, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9 इति। सः स्वं न अगण्यत्। उसने स्वं अपने आप को न अगण्यत् नहीं गिना। उसने अपने आप को नहीं गिना, अर्थात संख्या वहां पर कम हो गई। अतः सः अवदत् नवा एव सन्ति। अतः वह कहने लगा, नवा एव सन्ति, नवा 9 एव सन्ति ही हैं, 9 ही हैं। दशमः न अस्ति, 10वां नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान् बालकान् अगण्यत्। अपरः दूसरे बालकः, बालक अपि भी, दूसरे बालक ने भी पुनः अन्यान बालकान अगण्यत, दोबारा 9 ही बालकों को
गिना। तदा अपि नव एव आसन्, तब भी में 9 ही थे। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् दशमः नद्यां मग्नः। अतः इसलिए ते निश्चयम् उन्होंने निश्चित किया, यत् दशमः नद्यां मग्नः नद्यां नदी में मग्नः डूब गया है, कि 10वां बालक नदी में डूब गया है। ते दुखिता तुष्णीम आतिष्ठन्, ते दुखितः वे दुखी होकर, तुष्णीम चुपचाप या मौन, आतिष्ठन् खड़े हो गए, वे दुखी होकर खड़े हो। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्, तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्, तदा तब कश्चित् कोई, पथिकः यात्री, तत्र वहाँ आगच्छत् आया, तब कोई यात्री वहाँ आया। सः तान् बालकान् दुखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्, सः तान् बालकान्, उसने उन बालकों को, दुखितान् दृष्ट्वा दुखी देखकर, अपृच्छत् पूछा, उसने उन बालकों को दुखी देखकर पूछा। बालकः युष्माकं दुःखस्य कारणं किम्? बालको युष्माकं तुम्हारे दुःखस्य कारणं किम्? दुःख का कारण क्या है? बालकानां नायकः अकथ्यत्, बालकानां नायकः बालकों के नेता ने या नायक ने अकथ्यत कहा, वयं 10 बालकः स्नातुम् आगतः, वयं हम सब 10 बालक स्नान के लिए आए थे। इदानीं 9 एव स्मः, परंतु अब 9 ही हैं। एकः नद्यां मग्नः, एक नदी में डूब गया है। पथिकः तान् अगणयत्, पथिकः यात्री ने उनको अगणयत् गिना, यात्री ने उनको गिना। तत्र 10 बालकः एव आसन्, तत्र वहाँ 10 बालकः 10 बालक एव आसन् ही थे, वहाँ 10 बालक ही थे। सः नायकम् आदिशत् त्वं बालकान् गणय, सः नायकम् आदिशत्, उसने नायक को आदेश दिया। त्वं बालकान् गणय, त्वं तुम, बालकान् बालकों को, गणय गिनो, तुम बालकों को गिनो। सः तु 9 बालकान् एव अगणयत्, उसने तु 9 बालकान् एव गणयत्, उसने 9 बालकों को ही गिना। तदा पथिकः अवदत्, तब यात्री बोला, अवदत् बोला, 10मः त्वम् असि, 10मः त्वम् असि इति, 10वें तुम हो। तत्श्रुत्वा प्रहृष्टः भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्, तत्श्रुत्वा यह सुनकर, प्रहृष्टः प्रसन्न होकर, सर्वे गृहम् अगच्छन्, सर्वे सभी बालक गृहम् अगच्छन् घर चले गए। पथिक यात्री की बात को सुनकर सभी प्रसन्न होकर घर चले गए। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने 10मः त्वमसि 12 पाठः को पढ़ा, जिसमें संख्यावाची शब्दों का अध्ययन किया गया है। और इस पाठ का संदेश है कि हमें कभी भी अपने आप को अनदेखा नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।